अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला सिलेक्ट हो गए हैं और मामला गंभीर हो गया है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। अवाम सड़कों पर है और जीतने वाले इस वक्त जो है वो घरों में बंद हैं। हालांकि जिनको जश्न करना चाहिए था वो नहीं कर रहे और जिनको घरों में छुपना चाहिए था वो इस वक्त बाहर सड़कों पे हैं। अवाम सड़कों पे है और जिन्होंने हुकूमत ले ली वो इस वक्त कमरों में बंद हैं। 186 पर 179 को तरजीह दी गई। पीटीआई और काफ लीग ने मिलकर 186 वोट इकट्ठे किए और जो पीडीएम थी उसने कुल मिला के 179 वोट इकट्ठे किए। लेकिन सब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुंतखब हो चुके थे, वोटिंग के हिसाब से वो मुंतखब हो चुके थे। लेकिन दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो कि पीटीआई के एक रुकने पंजाब असम्बली हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, एन मौके पे उन्होंने निकाल दिया चौधरी शुजात साहब जो कि काफ लीग के पार्टी हेड हैं। उनका एक लेटर निकाला और कहा कि मैंने फ़ोन पे इसकी तस्दीक भी कर लिया। और फिर वो लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि पार्टी हेड चाहते हैं कि जितनी भी काफ लीग की वोट्स हैं वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को डालेंगे। इजलास शुरू होने के 3 घंटे पहले तक सब का सब सही चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। वजीर चौधरी शुजात साहब ने जितनी पार्लिमानी मीटिंग्स हुई उसके पहले भी कल भी हुई और उसमें चौधरी परवेज इलाही कैंडिडेट थे, चौधरी शुजात साहब के भी। लेकिन जरदारी साहब ने ये जो आखिरी 3 घंटे पहले उनके साथ मीटिंग की, बहुत लंबी 1-2-3 घंटों की, मामलात उस मीटिंग में बदल गए। जब हामिद मीर साहब के साथ मोना सिलाई ने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि मैं हार गया, इमरान खान साहब हार गए और जरदारी जीत गए। यानी जरदारी साहब का जो भी कोई मुआहदा हुआ, क्योंकि ना उनके पास कोई पार्लियामेंट के अंदर सीट है चौधरी शुजात साहब के पास और ना ही उनके बेटे के पास कोई ऐसी सीट भी नहीं है, कोई वजारत तो वो ले नहीं सकते। कुछ ना डील होती है तो ही इत्तेहाद बनते हैं, बगैर किसी फायदे के कोई भी किसी के साथ नहीं चलता। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि तमाम लोग जितने भी ये सहाफत में ये जो सहाफ़ी हैं, पता नहीं सहाफ़ी किस किस्म के हैं जिनको आगे से जवाब भी देना नहीं आता सही करके, और जो फिर लिफाफी और तर्जमान बने हुए हैं वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 मेंबर जो डिफेक्टेड हुए थे, जिनको डी सीट किया गया था, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी, तो उसकी बिना पे पार्टी हेड ही डायरेक्शन देता है कि किसको वोट देनी है और उसकी बिना पे चौधरी शुजात साहब से खत लिखवा कर भेजा गया दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर थे और प्रिजाइडिंग अफसर थे इस इलेक्शन के। लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मेंबर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल मेंबर 153 या 156 थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, बल्कि उनको दिया हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को। और बाकी पूरी मेजॉरिटी जो थी वो हक में थी परवेज इलाही साहब के। जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था उसमें कैंडिडेट थे चौधरी परवेज इलाही साहब, तो जो मेजॉरिटी थी वो चौधरी परवेज इलाही के साथ थी। अगर उसमें से 80-90 जो एमपीएज थे वो हमज़ा शहबाज को वोट देते थे तो वो एक सिनेरियो ही और हो जाता। तब इंडिविजुअल एक पार्टी के अंदर एक बंदा है और वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर दे कि मैंने उसके साथ जाना है, या 5-10 मेंबर हैं और वो दूसरे के साथ चले जाएं और गवर्नमेंट गिरा दें। अगर मेजॉरिटी पार्टी का ये फैसला होगा तो फिर तो गवर्नमेंट गिराई जा सकती है। सारे मुत्तफिक होंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, हमें इस गवर्नमेंट को गिराना चाहिए और कोई नई क्रेडिबल हुकूमत लानी चाहिए। जब कोई 100 में से 5 मेंबर जो हैं या 10 मेंबर ऐसे ही फैसला कर लें तो इस तरह तो किसी पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो काफ लीग का जो सिनेरियो है ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। वो इस तरह के इनके पास टोटली 10 एमपीए हैं और चौधरी शुजात साहब इस पार्टी के हेड हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें ये डायरेक्शन दी गई कि हमारा कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और उनको वोट देना है। लेकिन जो चौधरी शुजात साहब ने खत लिखा उसमें कहा गया कि हमज़ा शहबाज को देना है। अब
आर्टिकल 63A की वो तशरीह करके उस हिसाब से उन्होंने वो खत भेजा। अब आर्टिकल 63A जो कि मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, उसमें जो कहते हैं कि अगर जो पार्लिमानी पार्टी है, जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होगा, उसके अंदर जो फैसला होगा वो वोटिंग का तय करेगी किस कैंडिडेट को वोट देनी है। जो पार्टी हेड है वो उसके बाद आता है। जब वो नॉमिनेट कर देगी एक बंदे को, अगर वो उसको वोट नहीं देते, उनके एमपीएज, उसके एमएनएज, या बिल के अंदर अगर वो कोई मनी ट्रेल बिल है तो उसके अंदर वो वोट नहीं करते, तो फिर पार्टी हेड की डायरेक्शन आएगी और वो उसको मेंबर को बुलाएगा, उससे वजाहत लेगा, और उसके बाद अगर उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करना है तो वो डी सीट करने का रेफरेंस दायर करके उसको डी सीट करा देंगे, या जो भी उसके बाद पार्टी हेड की वो आती है। और क्लियर एंड कट है ये केस। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी हेड है जिसके पास ना अपने पास ना उसके बेटे के पास कोई भी सीट है, कोई एमपीए की सीट है। 10 मेंबर है और 10 के 10 यानी कि मेजोरिटी ने, जो काफ लीग की मेजोरिटी है, उसने पूरी की पूरी पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट डाल दिया। यानी कि कोई एक भी डिसएग्री उस बात से नहीं कर रहा था कि ये क्रेडिबल नहीं है या जो भी है, सब ने उनको सिलेक्ट किया। तो यहां पे पूरी की पूरी पार्टी का फैसला है। अब पार्टी हेड के पास कोई उसके साथ एमपीए है ही नहीं, तो वो पार्टी हेड तो है वो, लेकिन अगर उनके साथ कोई है ही नहीं तो फिर वो कैसे एक ही इंटेंशन पे, ये तो फिर यहां पे आके फिर तदाद बनता है कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का अकेला फैसला था, पूरी पार्टी में से सिर्फ 25 बंदे निकले हैं, बाकी 125-26 एमपीए जो है वो उनके साथ थे। वो उनका मेजोरिटी का फैसला था कि हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को मुंतखब करवाना है वजीर आला, और उनमें से 25 अलहदा हुई है। यहां पे जो काफ लीग के हैं, यहां पे 10 के 10 मेंबर्स ने चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट डाली है। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम इनको वोट नहीं डालेंगे। पूरा सिनेरियो ही मुख्तलिफ हो चुका है। और जो इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि उन्होंने एक लेटर भेजा था पूरी पार्टी को, जब उन्होंने लेटर भेजा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन में इनको करने के लिए, डी सीट करवाने के लिए, तो वो लेटर मुस्तरद कर दिया गया जो कि इमरान खान साहब ने भेजा था। और फिर पार्लिमानी इजलास के और पार्लिमानी जो लीडर था उसका खत गया और उसके मिनट्स दिखाए गए। उसके बाद फिर केस शुरू हुआ आगे। फिर जो उससे पहले जो 1 अप्रैल को हुआ और 21 तारीख तक, यानी कि आखिरी 3 घंटों से पहले तक, पार्टी हेड का जो नुमाइंदा था, जो कैंडिडेट था, वो चौधरी परवेज इलाही साहब थे। यानी जो पार्लिमानी मीटिंग हुई उसके अंदर भी यही फैसला हुआ कि चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे कैंडिडेट हैं, जो कि 22 तारीख को जो इलेक्शन होना है वजीर आला का, सिर्फ 3 घंटे पहले ये चेंज कर लेना अपना माइंड कि मेरी पार्टी का कोई आदमी भी वोट नहीं डालेगा। यानी इस वक्त आप मुल्क की सूरत हाल देखें कि पूरी की पूरी अवाम सड़कों पे निकल चुकी है। यानी उनके वोट के साथ कैसा किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। एक पार्टी की अक्सरियत, पूरी अक्सरियत का यह फैसला है, ना कि किसी इंडिविजुअल का, या 10 में से अगर 3 का यह फैसला होता कि हम परवेज इलाही साहब को वोट देंगे तो वो गलत हो सकता था। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी परवेज इलाही साहब को, यानी कि उनकी अपनी पार्टी का ही कैंडिडेट है, और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी पार्टी को ही, यानी चौधरी परवेज इलाही खुद को भी वोट नहीं दे सकते। किसी और कोई और तो उनको दे तो वो नाजायज है, लेकिन वो खुद को खुद भी वोट नहीं दे सकते, ये भी है। और फिर इस पे जो लिफाफी और तर्जमान जो इसकी तर्जमानी कर रहे हैं, इस 63A की जो तशरीह कर रहे हैं और जो इमरान खान साहब के साथ मिला रहे हैं, और जो वो कहते हैं कि उन्होंने क्या वो लोटे नहीं खरीदे थे 2018 में, तो 2018 में जितने भी बंदे थे सारे के सारे आजाद उम्मीदवार थे, अपने टिकट पे जीत के आए थे, इंडिविजुअल जीत के आए थे। इमरान खान साहब के साथ कोलिशन की उन्होंने, जो उनकी पार्टी में जो दूसरी पार्टियों से वापस आए, नून लीग से आए, काफ लीग से आए और पीपल्स पार्टी से आए, वो तमाम के तमाम अपने पार्टियों का टेन्योर पूरा करवा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे आके लड़े, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आके वोट लिया उन्होंने, और फिर असम्बलियों में आए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 मेंबर जो जिन्होंने इनहराफ किया था,
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर थे और नून लीग को जाके वोट दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट का इस्तेमाल किया और दूसरी जमात को जितवाने के लिए उस टिकट को इस्तेमाल किया। ये सबसे बड़ी इसमें जो डिफरेंस है इन दोनों पार्टियों का। और फिर भी जो लिफाफी हैं, कोई भी ऐसा सहाफी नहीं उनमें बैठा हुआ जो उनको ये बात समझा सके। जो ही वो बात करते हैं कि पीटीआई ने भी ये किया था, तो वो बोलते हैं कि वो उन्होंने भी गलत किया था, इन्होंने भी गलत किया है, उन्होंने भी गलत किया था, इन्होंने भी गलत किया है। लेकिन उन्होंने जो किया था वो फिर भी एक ज़ाब्ता इखलाक के अंदर आता है कि आप एक इंडिविजुअल को, इंडिपेंडेंट को, और जो पार्टी अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुका है, अपना 5 साल या 3 साल 4 साल जो भी असेंबली का वो वक्त था उसका, वो अपने असेंबली का पूरा वक्त करने के बाद आपकी पार्टी में आया और आपका वोट लिया। जो नई पार्टी थी उस नई पार्टी का वोट लेके वो उस पार्टी में शामिल हुआ, ना कि पिछली पार्टी से जो वोट लिया हुआ था उस पार्टी के वोट से अगली जिस पार्टी में वो गए। यानी अगर नून लीग का वोट लिया हुआ था तो नून लीग के वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाके उसका टिकट लेके वहां पे आके खुद को मुंतखब करवाया और मुंतखब होके फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो उन्होंने सीट हासिल की। ये सारी सिनेरियो बन चुका है इस वक्त और मुल्क के हालात पेचीदा होते जा रहे हैं। वफाक से ये दरख्वास्त कर दी है कि मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में रेंजर लगा दी जाए। और तकरीबन रेंजर्स वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, हो सकता है जब अपलोड करूँ तब तक तो रेंजर पहुंच चुकी हो। और इस वक्त हालात ये हैं कि जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद, पिंडी, और आवाम भरी पड़ी है, सड़कों पर निकली पड़ी है। और 5-6 दिन हो गए हैं, डॉलर ऐसे ऊपर जा रहा है। और ये जो हमारे वजीर आजम साहब हैं या जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं, उनको कराची स्टॉक एक्सचेंज में जाके बैठना चाहिए, वहां पे कुछ देखना चाहिए कि स्टॉक इतने नीचे गिर रही है। स्टॉक एक्सचेंज कल 300 अरब रुपए का एक दिन के अंदर हमें जो है नुकसान हुआ है, 300 अरब रुपए का। और ये लोग अपनी वजारतों के पीछे पड़ी हुई हैं, जिनके पास सादा अक्सरियत आ गई है, आप उनको वजारत करने दें। इसमें क्या है कि आपका वजीर आजम बैठा है और आपका वजीर आला अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं। मुल्क को एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुल्क के लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि आपके एक फैसले से बिल्कुल पुरअमन आज जो सबसे अच्छी बात हुई थी ये हुई थी कि पंजाब असेंबली का जो इजलास हुआ वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुआ। लेकिन आखिर में जो सब कुछ हुआ आके वही सारे का सारा मलबा फिर जो है या पीटीआई पे, या नून लीग वालों ने ये किया या पीटीआई वालों ने ये किया। शुक्र है लड़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी वही एक माहौल क्रिएट हो गया था। और इस वक्त मुल्क भी पूरा अबतरी का शिकार है। खुदारा इसको समझिए। और जब सुबह अदालतें, इस वक्त पिटीशन दायर हो चुकी है मेरे ख्याल में, या हो सकता है जब सुबह वीडियो अपलोड हो तो तब तक हो चुकी हो, पिटीशन दायर हो चुकी हो, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो इसका जल्द अज जल्द अगर नहीं होता तो 24 घंटों के अंदर इसका फैसला करके और इस अवाम को इस बुरान से निकालें, मुल्क को इस बुरान से निकालें। कब तक जो है आप एक नए गैर आईनी किस्म का वजीर आजम जो है ऊपर बैठा रहेगा, या कोई भी गैर आईनी किस्म का कोई भी वजीर आला ऊपर बैठा रहेगा? या तो उसको बिल्कुल अहल करार दें, या अगर वो अहल नहीं है तो ना अहल करें जल्दी से, और मुल्क को जो है वो संवारने की कोशिश करें। और यही कहना चाहेंगे, खुदारा इस मुल्क को संवारें, अवाम भी इसमें किरदार अदा करें, इदारे भी किरदार अदा करें, सब मिलकर चलेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा।